हेलो बच्चों, वेलकम टू सैम क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं कॉमेट के 2022 की स्ट्रैटेजी, उसके डिटेल्स के बारे में। कैसे एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक करना है और क्या क्या चीज हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, किसमें बहुत ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए, कहाँ बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, और कौन सी गलतियों से बचना है। तो चलिए जानते हैं, सारी चीजों को देखेंगे कॉमेट के डिटेल्ड वीडियो सेशन में। थोड़ी सी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करना है, किस तरह से कौन टॉपिक्स को स्टार्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज किन चैप्टर्स का क्या है, टारगेट कौन सा कॉलेज को करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या पैटर्न है एग्जाम का, थोड़ा सा डिटेल में सारी चीजों को रैप अप कर लेंगे। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, तो साथ बने रहिए और पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमेट के 2022 के बारे में, एग्जाम कब होने वाला है। देखो, ऑलमोस्ट जो हालात चल रहे हैं देश के, तो देख के लगता है कि एग्जाम ऑन टाइम हो जाएगा, ठीक है, अगर कुछ चेंजेस ना है, ठीक है। तो फर्स्ट आ गया कि आपको उसको लेके ज्यादा परेशान नहीं होना। क्या होता है, बच्चे सोचते हैं सर एग्जाम डिले हो जाएगा क्या, बहुत लेट हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, क्या करना नहीं करना है। अरे भैया, पढ़ाई तो कर ले, जो पढ़ना है पहले, ठीक है। तो पहले पढ़ाई पे ध्यान दे दो, बाद में बाकी सारे न्यूज पे ध्यान दे देंगे, ठीक है। इतना ज्यादा हम बिजी हो जाते हैं, दो फ्रेंड से डिस्कशन करने लगते हैं, क्या बोलते हैं, टीचर से इधर उधर हर जगह यूट्यूब में वीडियोस कि हाँ होगा कब एग्जाम, कॉमेंट किएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इतना कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है। दो चीज में पूरा का पूरा टॉपिक, हर कुछ का अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाता है कि टॉपिक या कंसेप्ट को समझना है और उसका एप्लीकेशन, कंसेप्ट बेस्ड एप्लीकेशन जो है हमें कॉमेट के लेवल पे तैयारी करनी है। अब कॉमेट के लेवल क्या है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं कॉमेट के 2022 के इस सेशन में, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। तो सबसे पहले 180 मार्क्स, 180 क्वेश्चंस, 180 मार्क्स। तो क्या पता चला बच्चों कि 180 क्वेश्चन से 180 मार्क्स है, इसका मतलब हर क्वेश्चन में एक मार्क मुझे मिल रहा होगा, करेक्ट। और इस एक मार्क में क्या हमारे पास अगर गलती की है तो नेगेटिव मार्किंग है? भैया नहीं है नेगेटिव मार्किंग। तो क्या आप पूरा का पूरा पेपर में तुक्का लगाते? भैया कुछ नहीं कर पाओगे पूरा तुक्का लगाने से। थोड़ा समझदारी वाला तुक्का लगाओगे तो थोड़ा काम करेगा, ठीक है। तो अभी उस तुक्के वाली स्ट्रैटेजी पे नहीं जाते, अभी पहले पढ़ने का टाइम है हमारे पास, हम आराम से पढ़ के अच्छा कर सकते हैं। तो पहले टाइम को यूज करते, यूटिलाइज करते और ज्यादा उसको अच्छा से एफिशिएंटली यूज करके हम पहले अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेते, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हमारे कंसेप्ट जो है ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करेंगे बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता चल गया 180 क्वेश्चन से 180 मार्क्स से 1 मार्क्स का होता है हर एक क्वेश्चन का वेटेज। अब आते हैं इसमें क्या क्या सेक्शन है, हम अभी बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के बारे में, ठीक है। तो फिजिक्स में 60 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 60 क्वेश्चन, मैथ्स में भी 60 क्वेश्चन, तो हर एक में एक एक मार्क्स। तो आपका टोटल बन जाता है 180। अच्छे रैंक लाने के लिए हमें कितना नंबर होना जरूरी है? नाउ अब आ जाते हैं थोड़े से, बहुत सारे बच्चों का ये रहता है भैया कॉलेज, अच्छे कॉलेज का क्या करना है, कौन सा अच्छे कॉलेज। देखो, टारगेट में हमेशा टॉप कॉलेजेस को रखना है। टॉप 3 कॉलेजेस का नाम मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। आरवी कॉलेज या आरवीसी कर दो, ठीक है, बीएमएस और रमैया, ये तीन आपके टॉप के कॉलेजेस हैं। इन तीनों कॉलेजेस को आप ट्राई कर सकते हो, टॉप के कोई भी ब्रांचेस में लेके पढ़ सकते हो। इनका पैकेज औसम है और सारे में टीचर्स और फैकल्टी सारे का डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट आपको मैं दे दूंगा। कितना परसेंट इनका प्लेसमेंट रेशियो, हर कुछ सारा ही बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये तीनों कॉलेज में आप कोई भी ब्रांच को आराम से आसानी से लेके पढ़ सकते हो। अभी उस पर ध्यान नहीं देना है, अभी जिस बात पे ध्यान देना है हमें कि पहुंचना कैसे, पहले पहुंच तो जाए, उसके बाद आगे का देखेंगे कौन सा कोर्स लेंगे, कौन से ऑप्शंस लेंगे, क्या लेंगे नहीं लेंगे, क्या सब्जेक्ट्स लेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले यहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास कितने नंबर आवश्यक है। तो बच्चों ध्यान से समझो, यहां तक पहुंचने के लिए सेफ नंबर में आप 140 से 150 के बीच में आप रह सकते हो। 140 से 150 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे, इसका मतलब आप ऑलमोस्ट कॉमन के ये तीन कॉलेजेस को ऑलमोस्ट टॉप ब्रांचेस में क्रैक कर चुके हो। अब इन 140 से 150 नंबर लाने के लिए हमें पर सब्जेक्ट में कितना लाना होगा, तो आप अंदाज लगा ही सकते हो कि अगर 150 लाना है तो पर में हमें 50 का टारगेट रखना होगा बच्चों, ठीक है। अब जिनको ये टॉप कॉलेजेस नहीं चाहिए वो अपने टारगेट को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन दैट एंड प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस में डाल दूंगा कमेंट के कितने मार्क्स पे कौन कौन से कॉलेज मिले, तो उस पर आप बेस करके अपना स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो। अब हर एक स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या होता है बच्चों, वो जानना है कि कौन से चैप्टर्स वेटेज के हैं। मैथ्स और फिजिक्स में खासकर मैं अभी बात करूंगा कौन कौन से चैप्टर्स हमारे बहुत ज्यादा हाईली वेटेज के हैं, कितना ज्यादा जल्दी में हम कितना ज्यादा मार्क्स को ग्रैब कर सकते हैं, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्योंकि हर साल बच्चों, जो बच्चों का सबसे ज्यादा
बड़ा दिक्कत का पोर्शन आता है वो आता है, सर हमें कंसेप्ट आते थे, एप्लीकेशन भी आता था, बट हमारे पास टाइम नहीं था। तो इस टाइम के लिए हमें क्या करना है, इस पे भी ध्यान देना है। इसके लिए मॉक टेस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों, ठीक है। एंड स्पीड बढ़ाने के लिए हमें रिवीजन बहुत होना जरूरी है। तो रिवीजन के लिए सिलेबस पहले कंप्लीट होना जरूरी है। तो कुछ बातों को और देखते हैं, चलिए। तो चलिए कुछ और डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स पे थोड़ा ध्यान देते हैं। सबसे पहला मेरा माइन्यूट डिटेल जो बच्चों, कि हमें तैयारी को जो स्ट्रैटेजी है उसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है, किस तरह से कौन से बेसिस पे करेंगे। तो एक चैप्टर के बारे में मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। उससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि बाकी सारे चैप्टर्स में करना क्या है। सिंपल सी स्ट्रैटेजी, कोई बहुत धुरंधर धुआंधार कुछ ऐसा है नहीं, हर जगह सेम रहता है, बस बताने का तरीका डिफर कर जाता है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। पढ़ना सेम ही चीज है। तो सबसे पहले जब भी एक चैप्टर को हम करेंगे, मान लो हमने एक चैप्टर ले लिया, मैथ्स का हो या फिजिक्स का ले लिया, ठीक है। चाहे हमने मैथ्स ले लिया चाहे हमने फिजिक्स ले लिया, सबसे पहले उसके कंसेप्ट को जान लेना है। एक बार जैसे ही हमने कंसेप्ट को जान लिया, उसके फॉर्मूले को हमें अपने अंगूठियों पे या अपने हाथों पे नचाना है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला हो जाए कि आपके हर फॉर्मूला ऑन द फिंगर टिप्स पे हो। देखते ही फॉर्मूला, हाँ ये वाला लगना है, और ये वाला फॉर्मूला, उसमें कोई शक, कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए, आप बहुत फास्ट सोच पाए, ठीक है। तो इसके लिए ये दोनों चीजें आपको कम से कम हर एक चैप्टर के जल्दी कंप्लीट करके आपको रिवीजन करना है बच्चों, बार बार करना है। ये दोनों चीज हो जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद की जो घड़ी है, एप्लीकेशन के। न्यूमेरिकल लेके सबसे पहले पीवाई क्यू बच्चों, इधर उधर कहीं नहीं जाना है, कोई सा बुक कुछ नहीं। कमेंट किए के बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, बुक्स में भी अवेलेबल है। आपको उन पेपर्स को लेना है, 2014 या 2015 से लेके 2021 तक के सारे क्वेश्चन लगा जाने। आपने क्या किया, एक चैप्टर को पकड़ा, उसके कंसेप्ट को समझा, कंसेप्ट को समझने के बाद आपने फॉर्मूला लिखा, सारे के सारे फॉर्मूला को, इन दोनों को एक नोट्स की शक्ल में आप लोगों ने बना लिया। ताकि नोट्स क्यों बनाते बच्चों, ताकि हमारा रिवीजन जब नेक्स्ट टाइम करें तो क्या हम पूरी बुक को फिर से एक बार रिवाइज कर सकते, नहीं दिक्कत होगा। तो हम क्या करेंगे, हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट है कॉमेंट के वाले पार्ट्स है उसको नोट्स में डाल लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद एप्लीकेशन करेंगे। अब सडनली क्या होता है, यहाँ पे एक बहुत माइनर और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जो बहुत ज्यादातर बच्चे और लोग भूल जाते हैं, ये बताना कि यहाँ पे एक या दो क्वेश्चन ऐसे वाले होते हैं जहां पे हमें कुछ समझ नहीं आता और वो थोड़ा सा लगता है कि हाई लेवल है। अब इस एक या दो क्वेश्चन के चक्कर में वो स्टार्ट कर देते हैं जेई के बुक्स लगाना। अब यहाँ पे वो फंस जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे तो बन नहीं रहे। भैया एक या दो क्वेश्चन तो हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। हमने यहाँ क्या देखा कि हमें 50 50 50 लाना, 10 तो हम ऐसे भी छोड़ रहे हैं, तब भी हम टॉप कॉलेजेस में जा रहे हैं। तो फिर क्यों पंगा लेना अभी। तो आराम से आपके पास जो टफ क्वेश्चन आ रहे हैं उनको देख ले, वो किस तरह से करे, उसके चलते पूरा डिटेल उसी पे पढ़ने मत बैठ जाए। वो किस तरह से उसे करते हैं, उसको करके उसमें कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज लगे तो उसको लगा के अपने नोट्स को अपडेट कर ले, दैट्स इट, ठीक है। इतना कर ले आपका काम बन जाएगा। अब इसको आप कम से कम 15 से 20 दिन पहले कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद आप इसका रिवीजन करें। रिवीजन करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आप मॉक टेस्ट को दें, जितना से ज्यादा टारगेट रखें, कम से कम 5 मॉक टेस्ट, ठीक है, और उसका एनालिसिस। अब देखो बच्चों, बच्चे बहुत सारे क्या होते हैं, मॉक टेस्ट तो दे देते हैं बट एनालिसिस नहीं करते, कहां पे गलती की, क्या गलती की। फॉर्मूला मेरा ऑलमोस्ट सही था बट नंबर में वो थोड़ा कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो गया तो खत्म। तो आपको पता होना चाहिए आप गलती कहां कर रहे हो। अगर आपको पता ही नहीं आप गलती कहां कर रहे हो, सुधारोगे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चे मॉक टेस्ट तो देते हैं, उसको फिर एनालाइज नहीं करते, खाली नंबर आ गया लिख लिए, हाँ ठीक है, अच्छा हुआ तो अच्छा, बुरा हुआ तो बुरा, सोचने बैठ गए। ऐसा नहीं करना है बच्चों। अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, कहाँ हमारे नंबर जा रहे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वही हमें सिखाता है, वही हमें आगे बढ़ाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है नेक्स्ट वाला, फिजिक्स में हमारे कौन कौन से चैप्टर कितने ज्यादा वेटेज के हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो देख लो, इलेक्ट्रो पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, हमारा करंट वाले भैया, ठीक है, ये दो से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन, यहाँ 4 से 5 से 6 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा वेटेज है ये दोनों चैप्टर्स का, ठीक है। फर्स्ट 3 के एनसीईआरटी के चैप्टर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस और करंट, ये बहुत ही ज्यादा वेटेज और इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे सबसे आसान वाले भैया जो मॉडर्न फिजिक्स है, 3 चैप्टर्स होते हैं, एटम्स, ड्यूअल नेचर और न्यूक्लियर, बहुत ही सिंपल से है, आसान से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ सेमीकंडक्टर से भी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 से 5 के करीब, ठीक है। ईएमआई एसी भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बच्चों, ईएमआई एंड एसी भी इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी चैप्टर को देख लेना है। उसके बाद ऑप्टिक्स वाले भैया देखो, दोनों ही ऑप्टिक्स वाले 5 से 6 नंबर हमें दे देते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा मैग्नेट, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट वाला, ठीक है।
और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये दोनों जो है हमें कम से कम 4 से 5 नंबर दे देता है। 11th वाले टॉपिक्स में 11th वाले टॉपिक में बच्चों सर्कुलर मोशन प्लस वर्क पावर एनर्जी हमें कम से कम 3 से 4 नंबर हमें दे देते हैं। तो ये सारे वेटेज हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है, इनको ध्यान से पढ़ना है बच्चों। तो हमें देख के क्या पता चला कि 12th हमारा सबसे ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे 12th में इन सारे चैप्टर्स को सीबीएसई के लेवल में मतलब एनसीईआरटी के लेवल में पहले बहुत अच्छा कर ले, एनसीईआरटी करने के बाद जब पीवाईक्यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 50% तो क्वेश्चन मेरे ऐसे डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड सॉल्व हो रहे हैं और बाकी को थोड़ा बहुत आगे पीछे करने से एडजस्ट करने से मेरा काम बन जा रहा है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल हर चीज बताई गई, ध्यान से सुनना, लिख लेना कहीं पे, सारी चीजों को रिसर्च किया गया, एनालाइज किया गया, तभी आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने मैथ्स के वेटेज के बारे में। मैथ्स का वेटेज जो है, कौन कौन से चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स को थोड़ा आनाकानी कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे जस्ट एक सेकंड में। सबसे पहला हमारा इंटीग्रेशन का जो पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एओडी, लिमिट्स, सीएनडी, ठीक है, ये वाले पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप अगर कैलकुलस की बात करें बच्चों, तो कैलकुलस में अच्छा खासा वेटेज चल जाता है। 5 से 6 क्वेश्चन इंटीग्रल्स के हो जाते हैं, 4 से 5 डिफरेंशियल के, और इधर कम से कम 6 से 7। तो अगर आप कैलकुलस की बात करें तो ऑलमोस्ट अराउंड 15 से 20 मार्क्स आपका कैलकुलस के इन चैप्टर से उठ जाता है। तो कैलकुलस बहुत ही हाई वेटेज का है बच्चों, तो ध्यान से इसको पढ़ना है। उसके बाद कैलकुलस देने के बाद हमारे मैथ और डेट वाले भैया जो है वो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको दे देते हैं। तो आप रखो तो ये 25 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए, 20 इधर और इधर 4 से 5। तो इतना करने के बाद आपका आधा तो बन गया। नेक्स्ट आपका क्या है, 3D वेक्टर वाले भैया आपको कम से कम 7 से 8 दे देते हैं। तो ये भी पार्ट इंपॉर्टेंट है, इससे फॉर्मुलास को जानना है। फॉर्मुलास को जानने के बाद कैसे उनको अप्लाई करना है उसको समझना है। ठीक है, इतनी सी बात अगर आप समझ गए तो 3D वेक्टर्स आपका उड़ा दोगे। ठीक है, उसके बाद आप देख लो, आप प्रोबेबिलिटी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी में भी बनते हैं। अब इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका मैथ्स का सारा इंपॉर्टेंट और वेटेज वाले चैप्टर्स हैं जो आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं कम से कम टाइम में। अब पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजीज के डिटेल हर चीज के बारे में हम आएंगे। अब एक और चीज आपके लिए बच्चों, कॉमेट के कोर्स को हम लोगों ने लॉन्च किया और उसे बहुत सस्ते में आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा पैसा लेना पड़ रहा है, ठीक है, इसके लिए माफी चाहते हैं। हमारे जो सर्वर्स और इधर उधर के जो खर्चे उनको सिर्फ मेंटेन किया जा रहा है, जो प्लान बनाने में ये सब सारी चीजों में। ठीक है, टू द मिनिमम आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट वीडियो, सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला शीट, सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज रिलेटेड क्वेश्चंस और फिर उनका रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। इतना को अगर आप लोगों ने बच्चों कम से कम 15 दिन पहले कंप्लीट कर लिया और 2 से 3 बार रिवीजन कर लिया, गारंटीड सक्सेस है। ठीक है, अगर आप मेहनत से ईमानदारी से करते हो और समझ के करते हो तो आप कहीं ना कहीं फोड़ रहे होगे कॉमेट के, और आप गर्दा रैंक अंडर 1000, अंडर 500, अंडर 100 में आप होगे। तो अब आप ये अब ये आप पर है, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। ये सवाल अब मेरा नहीं आपका है। आईने के सामने मिरर लेके खड़े हो, पूछो अपने आप से कि आप कहाँ देखना चाहते हो अपने आप को। आज से 3 महीने के बाद या आज से 6 महीने के बाद, आज से 5 महीने के बाद जब रिजल्ट आ रहा है कॉमेट के का, तो आप अपने आप को किस जगह पे देखना चाहते हो, उस जगह पे उस तरह की तैयारी आपको करनी होगी। ठीक है, अगर आप 1000 अंडर करना चाह रहे हो तो 1000 अंडर की तैयारी आपको मेहनत करना होगा। अगर आप टॉप 100 में देखना चाह रहे हो तो टॉप 100 की तैयारी के लिए आपको मेहनत करना होगा। तो ये पूरा का पूरा आप पे है बच्चों, हम सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट सिस्टम है। हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, चलना आपका ही काम है। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।